عام طور پر کیا ہوتا ہے، اتحاد نہیں ہونے سے کام نہیں ہوتا۔ اس پورے علاقے کی 7 مسجدوں والوں نے ساتھ دیا ہے، تب جا کر یہ پر رونق مجلس آج منعقد ہوئی۔ سیرت النبی کے عنوان سے ایک بہت ہی بہترین پروگرام عمل میں آیا۔ ہماری قوم کی لڑکی کے اندر اگر شرم اور حیا نہ ہو، جیسا کہ بازار گرم ہے دنیا میں شرم و حیا کو ختم کرنے کا، ہر دن ایک نیا لباس لانچ ہوتا ہے جو ٹخنے سے اوپر تھا، کبھی گڑگے سے اوپر آ گیا، کبھی پتہ نہیں اور کہاں سے نیچے ہوگا، کہاں سے اوپر ہوگا، اور پھر فحاشی اور مکاری اور دنیا کے اندر کیا ہے برہنہ پن عام کرنے کے لیے جو ہے چینلز چلائے جاتے ہیں۔ نیوز چینلوں میں آزادی کی بات عورتوں کے لیے کی جاتی ہے، اور بہت سارے پارلیمنٹ میں اور ایوانوں میں بل میں جو ہے ہماری عورتوں کو اکسانے کے لیے کیا جاتا ہے، ان کو قید ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے، پردے میں بند ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے۔ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು। ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ। अल्लाह ताला निम ಎಲ್ಲರಿಗೂ हिदायत अता फरमाए, आमीन। जैसे ताल्लुक हमने उसमें जमा किए हैं। आप जो प्रोग्राम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह की तौफीक से हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब की दावत पर आज मस्जिद अक्सा हाज़री की तौफीक मिली। यहाँ एक अनोखा, निराला और मुनफरिद जलसा हुआ, जिसमें छोटे उम्र वाले, बड़ी उम्र वाले, मर्द औरतें सबों ने शिरकत की। इनसे सवालात किए गए थे, दीनी सवालात। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसके ऊपर मेहनत की। सही जवाबात जिन्होंने दिए वो उन्होंने आज इनाम पाए। मैंने अपनी आंखों से देखा 65 साल की उम्र के 2 अहबाब ने इनाम लिया और वो रो रहे थे, खुशी के आंसू रो रहे थे। ये सब कुछ जो हुआ, यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ के जो मुंतजिमीन है, ये माशाअल्लाह बड़े जोशीले, जज्बे वाले और बहुत अच्छे लोग हैं। और उनकी वजह से और यहाँ के इमाम साहब के ताल्लुक से, दोनों में इत्तेहाद की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ है। आम तौर पर क्या होता है, इत्तेहाद नहीं होने से काम नहीं होते। इस पूरे इलाके की 7 मस्जिदों वालों ने साथ दिया है, तब जाकर ये पुर रौनक मजलिस आज मुनाकिद हुई। मैं दिल की अमीर गहराइयों से दुआ करता हूँ कि आज की इस मजलिस को सजाने में दामे दिरमे कदम सुखने जिन्होंने जैसी भी मदद की है, अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत में बेहतर बदला अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको इसे जरा आकर देखें कि किस तरह यहाँ काम कर रहे हैं। मैं बकिया भाइयों से, मसाजिद के जिम्मेदारों से, मदारिस के जिम्मेदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि आकर जरा मालूम करें कि किस तरह ये काम हो रहा है, ताकि इसमें उम्मत का भला हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज की नशिस्त और आज का प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प रहा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को इस प्रोग्राम में जो शिरकत की है उनको कबूल फरमाए, और हर मस्जिद में इस तरह का प्रोग्राम मुनाकिद किया जाए ताकि उम्मत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी और लाइफ हिस्ट्री कामिल मुकम्मल तौर पर याद हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला मुनाकिद करने वालों को कबूल फरमाए और इखलास की दौलत से नवाजे, और इन तमाम चीज़ों को ज़ख़ीरा आखिरत और ज़रिया नजात बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम यहाँ आज मस्जिद अक्सा मारप्पा गार्डन में सीरतुन नबी के उन्वान से एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम अमल में आया। इसमें हमारी आमद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ख़ास तौर पर बहुत सारे बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, लेकिन यहाँ आज एक किताब का इजरा हुआ जो हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब
दामत बरकातुहुम, जो यहाँ के इमाम व ख़तीब हैं, माशाअल्लाह इन्होंने इस किताब को जमा किया है और बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस किताब को माशाअल्लाह हमने देखा और इस किताब के अंदर तकरीबन 250 के करीब सवालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से मुताल्लिक़ जमा किए गए हैं और बेहतरीन तरीके से उसके जवाबात लिखे गए हैं और हर जवाब के लिए हदीस और कुरान के ज़रिए से तशफ़ी बख्श दलील दी गई है और प्रूफ दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और बिलखुसूस यहाँ की कमेटी के अहबाब और नौजवान और अहलियान महल्ला, इन सब के जोश व खरोश को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई और हमने भी ये तहिया किया है, इरादा किया है कि इंशाअल्लाह ये हमारे हलकों में भी और हमारी मसाजिद में भी ऐसे प्रोग्राम हम करेंगे। और ये प्रोग्राम सिर्फ यहाँ तक के लिए नहीं, बल्कि हर एक मस्जिद के जिम्मेदारों के लिए प्रोग्राम ऐसे सजाने चाहिए और ऐसे सीरत के जलसे मुनाकिद करने चाहिए। बस अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला तमाम को कबूल फरमाए। बताइए, आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इस तरीके का, जो उम्र वालों को, जो कम उम्र को, ज्यादा उम्र को एक साथ इस प्रोग्राम में लाना, कैसा बताइए? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं इस शेर के ज़रिए से आपका जवाब देना चाहूँगा। नबी की ज़िंदगी का हर एक पहलू है कामिल, नबी की ज़िंदगी का हर एक पहलू है कामिल, यही मिसाल इंसानियत, यही उसूल कामिल। हज़रत सैयदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी कायनात में सबके लिए बेहतरीन नमूना है। आप जो हैं बेस्ट रोल मॉडल हैं सबके लिए। और इस कायनात में अल्लाह ताला ने इंसानों को 3 मरहले अता फरमाए। वो एक है बचपना और जवानी और बुढ़ापा। तीनों मराहिल में जितने पहलू आ सकते हैं, बचपने में खेल कूद का पहलू हो, तालीम और ताल्लुम का पहलू हो और इसी तरह फन सीखने का पहलू हो, इन तमाम चीज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है, हमारे लिए काबिल तकलीद है और आप ही के अमल में हमारे लिए कामयाबी है। और इसी तरह फिर जब जवानी का हिस्सा हो तो जवानी में सबसे बड़ी ज़रूरत होती है शादी करना और उसके बाद की ज़रूरत होती है तिजारत या कोई भी रोज़ी रोटी का मसला हल करना। तो इन दोनों चीज़ों में और उसके अलावा जवानी में अल्लाह ताला ताकत से नवाजता है, इंसान को बहादुरी होती है, उसका खून गर्म होता है, उसके आज़ा बेहतरीन होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ करें, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, इन तमाम चीज़ों का जवाब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है। तो नौजवानों को ये पैगाम मिले। और उमर रसीदा जो अहबाब हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आमतौर पर हम कहते हैं ना कि 40 साल के बाद आदमी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो हम लोग अपने कामों में थोड़ा सुस्त हो जाते हैं और थोड़ी रफ्तार हमारे कामों की कम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये नुक्ता बताना चाहूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने असल जिम्मेदारी और बोझ तो 40 साल में अता किया नबूवत का, और आपने उसके बाद जो मेहनत की, सारी जंगें तो उसके बाद में हुई और जंगें मक्के में भी नहीं हुई बल्कि मदीने तैयबा से जंगों का आगाज हुआ जब हिजरत हुई। तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र जो है 53 साल हो चुकी थी। तो जिस वक्त में हम अपने आप को बूढ़ा समझ रहे होते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त में इस पूरी कायनात में अदल इंसाफ को लाने के लिए, जुल्म के खात्मे के लिए और अल्लाह की मारिफत और उसकी पहचान के लिए और इस पूरी कायनात के अंदर तमाम किस्म के फसाद को खत्म करने के लिए जो आपने कोशिश की, उस कोशिश में तमाम उमर रसीदा अहबाब को क्या मिले, अपने लिए अमल का नमूना मिले और वो अपने उस उम्र के हिस्से में एक्टिव हो सके, अपने आप को बूढ़ा ना समझे बल्कि अपने आप को काम करने का तजुर्बा रखने वाले और बेहतरीन काम करने वाले समझे और उनको भी वहां पे नमूना मिले। इसलिए हमने क्या किया, मर्द बच्चों में लड़के और जवान और बूढ़े इन तमाम को लिया। फिर लड़कियों में नबी पाक अलैहिस्सलाम की हया से मुताल्लिक बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया ऐसी थी कि नौजवान लड़कियों की आंखों में जो शर्म और हया होती है उससे ज्यादा होती थी। अब एक हमारी कौम की लड़की के अंदर अगर शर्म और हया ना हो, जैसा कि बाजार गर्म है दुनिया में शर्म और हया को खत्म करने का, हर दिन एक नया लिबास लॉन्च होता है जो टखने से ऊपर था, कभी गुड़गे से ऊपर आ गया, कभी पता नहीं और कहां से नीचे होगा, कहां से ऊपर होगा, और फिर फहाशी और मक्कारी और दुनिया के अंदर
क्या है, बरहनापन आम करने के लिए जो है चैनल्स चलाए जाते हैं। न्यूज चैनलों में आज़ादी की बात औरतों के लिए की जाती है, और बहुत सारे पार्लियामेंट में और ऐवानों में बिल में जो है हमारी औरतों को उकसाने के लिए क्या किया जाता है, उनको कैद होने का एहसास दिलाया जाता है, पर्दे में बंद होने का एहसास दिलाया जाता है। और इसी तरह जो है हमारी बहनों को स्कूल और कॉलेज में स्कूल की टीचर्स जो बच्चियों के हमदर्द होना चाहिए, वो जहर का रोल निभाते हुए हमारी बच्चियों को कहते हैं कि तुम खुद कफील बनो, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। जबकि लड़कियों को पैरों पर खड़े होने का हुक्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया, उसके लिए अल्लाह ने भाई दिया, बेटा दिया, शोहर दिया, ये सब कुछ अल्लाह ने देकर एक औरत को जो है बेहतरीन प्रोटेक्शन दिया है। हमारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाली औरतें हमारी बच्चों के उस प्रोटेक्शन को छीन रही हैं, तो उनको शर्म और हया मिले। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्ना बिमा शिता, जब तू बेहया हो जाए, बेशर्म हो जाए तो जो चाहे कर। जब एक औरत बेहया होती है तो वो हुक्का मारने से भी पीछे नहीं हटेगी। जब एक लड़की बेहया होती है नशा करने से भी पीछे नहीं हटेगी। जब एक लड़की बेहया होती है घर से भागकर शादी करने से भी पीछे नहीं हटेगी। जब एक लड़की बेहया होती है तो इस्लाम छोड़कर किसी गैर के साथ भागने से भी वो पीछे नहीं हटेगी, भाग जाएगी, इस्लाम छोड़ देगी, माँ बाप की इज्जत लुटा देगी। तो बेहया लड़की जमाने के लिए दाग है, धब्बा है, जहर है। उस जहर का तिर्याक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है। मैंने सिर्फ आपकी एक शर्म की झलक बयान की, तो उस शर्म की झलक अगर मेरी बहनों को मिल जाए, औरतें शर्मीली हो जाएं, उनके अंदर हया आ जाए, उनके अंदर शर्म आ जाए, वो तमाम चीजों से, गुनाहों से अपने आप को बचा लें, तो माशरा कितना हसीन और खूबसूरत होगा। उनकी कोख में पलने वाले बच्चे, उनकी गोद में तरबियत पाने वाले बच्चे कितने बेहतरीन नौजवान बनेंगे आगे को, और उनके गोद में पलने वाली बच्चियां कितनी बेहतरीन बच्चियां बनेंगी, जो माशरे को कितना बेहतरीन अंदाज में वो क्रिएट कर सकेंगी, माशरे में अच्छा माहौल बना सकेंगी। इसलिए हमने जो है तमाम उम्र के मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियां, खवातीन, सबको हमने इसमें शामिल किया। तो इस बुनियाद पर हमने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है। अल्लाह ताला जो है हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। और इस प्रोग्राम के जरिए से मैं पैगाम देना चाहूंगा कि जहां जहां ये बात पहुंचे, सब इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करें, और खुसूसन हमारी किताब के जरिए से अपने प्रोग्राम में मदद तलब करें। इस किताब में सारे सवालात मौजूद हैं, और फिर आप हजरात जो है अच्छे से एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम बना सकते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सीरत के इस जलसे में शिरकत करके बड़ी खुशी हुई। हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुर्रहमान साहब इमाम खतीब मस्जिद अक्सा, इन दोनों की मेहनतों से जलसे का सिलसिला शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इसमें तरक्की होती जा रही है। तलबा भी जो है इसमें बढ़ रहे हैं। इम्तिहानात लिखने वाले बड़े बच्चे, खवातीन बढ़ रही हैं। ये फैज़ फैलता जा रहा है, ये खिदमत बढ़ती जा रही है, लोगों में दिलचस्पी भी पैदा होती जा रही है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हज़रत की खिदमत को और कमेटी की खिदमत को कबूल फरमाए और इसे मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान करीम में अल्लाह ताला अपने बंदों से खिताब करके फरमाते हैं, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी के और तक़वे के कामों में एक दूसरे का ताउन करो, मदद करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह के हुक्म पर अमल करने का क्या बेहतरीन बदला होता है, उसकी एक झलक है आज का प्रोग्राम। इस मस्जिद के ज़िम्मेदार अहबाब, मस्जिद के इमाम व ख़तीब और इस मस्जिद के साबिक़ मकतब के नाज़िम, इन तमाम हज़रात का साथ दिया इन्होंने, जिसकी वजह से इतना बेहतरीन प्रोग्राम पिछले 4 सालों से मुनक़िद होता आया है। तो इसके अंदर एक पैगाम ये भी है कि जहाँ कहीं भी मस्जिद के मुंतज़िमीन, मस्जिद की कमेटी अपनी मस्जिद के इमाम और उलमा का साथ देती है, तो वहाँ पर जो है ऐसे फ़वाइद वजूद में आते हैं कि उसका फ़ायदा पूरे मोहल्ले को पहुँचता है, अतराफ़ के मोहल्ले को। बल्कि जो ईमान की बुनियाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पहचान और उनसे महब्बत, वो फ़ायदा भी हासिल होता है। तो काबिल मुबारकबाद है इस मस्जिद के मुंतज़िमीन, जिन्होंने अपने अइम्मा और खुतबा की बात पर साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह दिल से दुआ करता हूँ
اور دیگر مساجد والوں کے لیے بھی اس کے اندر پیغام ہے کہ وہ بھی اپنے علماء کا ساتھ دیں گے تو ان کے مسجد میں بھی بہترین شاندار اور جاندار پروگرام منعقد ہوں گے، جس سے تمام محلے والوں کو بڑا نفع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔